효재. हनी, हनी, 효재, 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 तुम ठीक हो बेटा? सब ठीक है? यहाँ आओ। 효재, 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 बेटा! मिसेस कांग को उनके पूरे परिवार की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनके पति की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन उनकी बेटे की बॉडी अभी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने उन्हें इस मामले में संदिग्ध माना है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने बेटे की बॉडी को कहीं छिपा दिया है, इसलिए पुलिस इस जगह की छानबीन में लगी हुई है। हालांकि पुलिस के हाथ में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। कैदी नंबर 6617 कांग मी ही। सब कुछ बदल गया है ना?
हाँ, पानी की लीकेज ठीक हो गई? मैंने बिजली और पानी की समस्या लगभग ठीक कर दी है और साथ ही साथ लिविंग रूम और छत भी। अरे पर ये पड़ोसी भी ना। पड़ोसी हमेशा शिकायत करते हैं कि इस घर को अभी तक तोड़ा क्यों नहीं गया। यह घर अशुभ है, इसलिए इस जमीन की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है। सिक्स 617 कांग, याद रखना तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई है। अगर कहीं भी जाना हो तो पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। सजा पूरी होने तक कुछ पुलिस वाले यहीं रहेंगे। शांति से रहना, यहाँ पे तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा। अगर तुम्हें किसी ने पत्थर नहीं मारा तो समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ध्यान देना इस पर। जी सर। कुछ होता है तो हमें बताना। ठीक है, तुम अंदर जाओ। ठीक है सर। ये औरत कुछ बोलती क्यों नहीं है? गले का कैंसर। मैं कहती हूँ बाहर आओ, बाहर आओ, कौन हो? रुको ना, रुको ना मेरे लिए। अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? जीवन मेरे लिए रुको ना। हम लेट हो गए हैं ना मम्मा। बच्चों, तुम्हें स्कूल से सीधा घर आना चाहिए ना। यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे थे? मम्मा, हाँ, आपने ही तो कहा था ना, शैतानी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सेहत का ध्यान रखो। मम्मा, इसलिए तो मैं हमेशा से ही बहुत ज्यादा खेलता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी। शैतान बच्चों, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पापा, कुछ खा लीजिए। नहीं, अपने भाई का ध्यान रखना तो। ठीक है। खाओ।
हमेशा अपने दोस्तों के साथ मत खेलते रहा करो। चलो चलो। अपना होमवर्क भी कर लिया करो। पता ट्यूशन टीचर ने कॉल किया था। अरे ये सुनो, खाना तो खाते जाओ। वापस आकर खा लेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। आप मिसेस कांग है ना? दरअसल मैं एक धार्मिक संस्थान से। रुकिए रुकिए, मैंने सुना है कि आप हमारे ही इलाके से हैं। जाओ यहाँ से। दरअसल मुझे एक छोटा सा फॉर्म भरवाना था आपसे, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, वाओ क्या घर है। मैं हर क्रिसमस और ईस्टर में जेल में सेवा के लिए अक्सर जाता रहता हूँ। तुम्हें कैदियों के बारे में कितना पता है? थोड़ा बहुत ही पता है। जेल में बंद कैदी भी भगवान के ही बच्चे होते हैं ना? कोई भगवान नहीं है। अब मैं कैथलिक नहीं रही, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मैं बस जानना चाहता था कि आखिर उस रात को आपने वहां क्या देखा था। निकलो यहाँ से। मैं फर्स्ट। अरे देखो मुझको, मैं जा चला रहा हूँ। मैं फर्स्ट आ गया। यस! जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तुम सेकंड हो। हाँ, मैं तेरी वजह से हार गया। ओह! अरे मैं तो सोए सोए थक गई। ओह, ये क्या यार? तुम शैतान बच्चे कब से यहाँ खेल रहे हो? मुझे लगता है तुमने। चलो जल्दी। अरे तुम शैतान शैतान कहीं के। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को। मेरी कमर। यौनही, अपना हाथ दो मुझे। ओहो, चलो कल मिलते हैं। बाय 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 बाय। क्या है ये? यूजे, तुम्हें यौनही पसंद है ना? तू पागल है क्या? तो फिर साइकिल पर क्यों बिठाया? उसे साइकिल पर बिठाने की ये वजह नहीं है। तो फिर? इसलिए बिठाया क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं है ना। तुम उसे पसंद करते हो? हाँ,
करता हूँ पसंद तो। देखा, मुझे तो पता ही था। सुनो, तुम बोल देना कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है ना। उल्टा सीधा मत बोलना। हाँ मैं समझ गया। हम घर आ गए। बच्चों, जाओ और जल्दी से जाकर उनसे माफी मांगो, ठीक है? पर मम्मा, तुम्हारे पापा एक पुलिस वाले हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माफी मांगो उनसे। सॉरी मम्मा, जाकर माफी मांगो। हमसे ऐसा कभी नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं। ओ दरअसल वो क्या है कि बुरा मत मानिएगा। अच्छा कुछ नहीं, जाने दीजिए। आराम से जाइए। क्लासेस मिस करते हो? हाथ हटाओ, उंगलियां टूट जाएंगी। चलो, बहुत हुआ। जीवन, तुम्हारी बारी। अभी मुझे माफ कर दो। यहाँ आओ। जीवन की सजा भी मुझे दे दो। इसमें जीवन की कोई गलती नहीं है। सही कहा, सारी गलती बड़े भाई की है ना? पिछले हफ्ते फादर ने प्रार्थना में क्या कहा था? ऊपर वाले की हम पर हमेशा नजर रहती है और दिल से की गई प्रार्थना में ही जवाब होता है। सही कहा। मैं हर रात भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, लेकिन लगता है वो काम नहीं आ रही। मुझे लगता है मेरी परवरिश ही अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी मम्मा। बातें करवा लो बस तुमसे। अगली बार ऐसा किया तो बहुत मार खाओगे, समझे? ठीक है। मम्मा, क्या? अगर मैं भी मन से प्रार्थना करूंगा तो फिर? तो पापा की तरह जल्दी नहीं मरूंगा ना? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, और डॉक्टर ने भी यही कहा था। अमेरिका के डॉक्टर्स तुम्हें जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और चाहे कुछ भी करना पड़े, मम्मा तुम्हें ठीक कर कर ही रहेंगी। सबको मार डालूंगा। प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन के बाद भी ये लोग अभी तक विरोध कर रहे हैं। जल्दी घर भी नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया। बेबी, बहुत दिन हो गए ना। तुम्हें चीटिंग करनी है तो खुलेआम करो ना। ये क्या बोले जा रही हो? हाँ, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या? अच्छा, तुम इसके बारे में कह रही हो? अरे बेबी, तुम कितनी प्यारी हो। मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ बताओ? कम से कम घर में तो इंसान को सुकून मिलना चाहिए। बेवकूफ औरत। भाड़ में जाए। क्या जिंदगी है मेरी? नरक है मेरे लिए ये।
जीवन, चुलजोंग, मस्ती मत करो। कौन है? यूजी, ह्योजी, 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 दरवाजा खोलो। ह्योजी, ह्योजी। तुम चिल्ला रहे थे बेटा? जीवन, जीवन, तुम ठीक हो? बेटा तुम ही चिल्लाए थे? हाँ। क्यों? ह्योजी, ह्योजी क्या? उसने मुझे डरा दिया था। वो दरवाजा पीट रहा था। क्या? किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। तो आपने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं। शायद ये वही है। आप किसकी बात कर रहे हैं डिटेक्टिव? प्रदर्शनकारी? मैंने कुछ लोगों को सुना दिया था, कहा था उन्हें जल्दी रिहा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो घर पर नहीं थे ना? वो लोग आपकी पत्नी और बच्चों को क्यों परेशान करेंगे? उन लोगों ने मेरी कमजोरी का पता लगा लिया था। बताइए, मैं हर दरवाजे पर चेन लॉक क्यों लगाऊंगा? सारी फिंगरप्रिंट्स आपकी वाइफ की हैं। कुछ गड़बड़ लग रही थी और मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसान था।
क्या बकवास है। सोच समझ कर बोलो, अकल है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? शादी के बाद से ही तो करीब 10 साल हो गए हैं। और खुद चीफ ने हमें रियल एस्टेट एजेंट से मिलवाया था, तभी ये घर हमें सस्ता मिला। जीवन के पैदा होने पर यह घर अपनी पत्नी के नाम पे करवा दिया था। तो ह्योजे दोस्त, तुम मुझे बताओगे कि कल रात तुमने क्या देखा? तुम गूंगे हो क्या? बताओ इन्हें। ह्योजे, तुम बोलते क्यों नहीं? ह्योजे, बेटा तुम मम्मा को डरा रहे हो। मुझे बताओ, कुछ देखा था तुमने? ये क्या है? इस घर से चले जाओ, बाप ही बेटे को मार डालेगा। ये तुम्हें किसने दिया? हाँ, बताओ बेटा, ये किसने लिखा था? एक्सक्यूज मी फादर, वो मुझे माफ कर दीजिए। अरे मिसेस कांग, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ऐसे आपको रोकना नहीं चाहती थी, पर सुनिए ठीक है। मुझे लगता है आपके घर में कोई बुरा साया है। मेरे घर में? और वो बहुत ताकतवर है। शायद कोई बुरी आत्मा है वहां। अगर आपको कुछ बुरा महसूस हुआ तो आप इन्हें बुला लीजिए, ये बुरे साए को हटा देते हैं। मैंने सारी जगह चेक कर ली है। हाँ, यानी कि इस घर में अजीबो गरीब चीज होती रहती है, ऐसा लगता है। पता नहीं क्या है, उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा बेटा झूठ बोलने वालों में से नहीं है। एक कॉफी मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल। इस घर की एनर्जी किसी को उत्तर की तरफ जाने से पूरी तरह रोक देती है। बहुत ही अलग है ये जगह, बहुत ही अलग। ऐसा सदियों में एक बार होता है। हाल ही में
अपने परिवार की समाधि को बदला है आपने? जी नहीं। तो फिर पानी की पाइप लगवाई हो या फिर बाहर का दरवाजा बदला हो आपने? नहीं तो। अच्छा, ऐसा है क्या? ये आपकी कॉफी। 1 मिनट जरा रुकिए रुकिए। ये कैसे? उस तरफ क्या है? वहां बेसमेंट है, हम अपना सामान रखते हैं वहां। ये दरवाजा किस लिए है? इसे आप जरा खोल सकती हैं क्या? ये लॉक नहीं है। शांत रहना, उसे रोको। मैंने कहा था ना शांत रहने के लिए। ऐसा मत करो, ये मेरा है। कौन हो तुम? क्या हुआ? रुकिए, प्लीज बताकर जाइए। क्या हुआ? रुक जाइए। क्या हुआ बताइए तो। आपने वो आवाजें नहीं सुनी क्या? कौन सी आवाजें? मैडम, मुझे लगता है आप किसी और तांत्रिक को बुलाइए। आप बताइए तो सही, क्या हुआ है? यहाँ कोई तो दिक्कत है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रही है। इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप ये घर बदल लें प्लीज। और हाँ, इसका फेंग शुई से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कोई और ही चीज है। आप किसी तांत्रिक से बात कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं चलता हूं, आप घर बदल लें। गुड आफ्टरनून। वो आपकी रजिस्ट्री अच्छे से हो गई है। ठीक है, अब जाओ। क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? पिछली बार के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं दरअसल आपका केस देख रहा था और इसमें काफी सारी गड़बड़ है। और अगर आप कन्फेस करना चाहें तो मैं फादर के नाते
आपके कन्फेशन को अच्छी तरह से सुन सकता हूँ। तुमने कहा था तुम कैदियों के बारे में अच्छे से जानते हो। भगवान के बच्चे, उन बच्चों के हाथों से बहुत कष्ट सहे हैं मैंने। पता है ये दर्द मैंने क्यों झेला? यहाँ वापस आने और अपने बेटे को ढूंढने के लिए। यही सच है, अपने बेटे को लेने आई हूं। और तुम जानना चाहते हो ना कि उस दिन क्या हुआ था? मिसेस कांग, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं। प्लीज मुझे बताइए, ये सब किसने किया? उन्हें लोगों ने ये सब किया। मेरे घर में कुछ लोग थे उस वक्त। वो लोग मुझे को ले गए। तो इसका मतलब कांग मी 1984 में यहाँ पे आई थी और ये सारे लोग वहां पे बहुत पहले से रहते थे। यस फादर, अगर यहाँ पर ये लिखा है तो यही सच है। तो फिर उनसे पहले वहां पे कौन रहता था? फॉर्म पढ़िए ना, जो भी है सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? मामला क्या है? ये बार बार यूरेंग 34 के बारे में पूछते रहते हैं। यूरेंग 34? लेकिन ये तो एक भूतिया घर है ना? गायब हुए लोगों के केस भी। हाँ, वो हत्यारे का बेटा 25 साल पहले गायब हो गया था। उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन 60 के दशक में एक परिवार अचानक गायब हो गया था। क्या? मैं प्राइमरी स्कूल में था तो लगभग 60 के दशक के बीच की बात है। बिना कोई निशान छोड़े पूरा परिवार गायब हो गया। बहुत अजीब ही था यह सब। वो कोई साधारण घर नहीं है। मुझे यकीन है ये वही घर है। ओह हाय। पर तुम्हें उस पुराने केस की फाइल की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या बात है? दरअसल मैं पीड़ितों के लिए एक सामूहिक पूजा का आयोजन कर रहा हूँ। हाँ, तुम ये सब भी करते हो? हाँ। आज मेरी ड्यूटी है, आराम से अपना काम करो। हैं? अच्छा डिटेक्टिव, हैं? उम्मीद है कि आप प्रेयर में जरूर आएंगे। हाँ, जरूर जरूर। जाओ। थैंक यू।
11th November 1967, यू रैंक 34। 3 लोगों का साधारण सा परिवार घर से गायब हो गया। घर वालों के अलावा किसी और के घर में घुसने का कोई सबूत नहीं। गायब हुए लोगों में एक माँ और उसकी 2 बेटियां हैं। शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। मैंने कहा ना चुप रहो। गुड़िया ऐसे ज्यादा अच्छी लगती है। बस करो, ये मेरी है। नहीं, मुझे ये ऐसे पसंद नहीं है। अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगी। मैं मम्मी को बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हंसो मत। देखो, इस तरह से इसके बाल झड़ जाएंगे। ये ऐसे ज्यादा अच्छी लगती है। मत करो ऐसे, मत करो। मैंने कहा ना मत करो, मत करो, मत करो। कौन हो तुम? ये घर मेरा है। कौन हो तुम? कौन हो? प्लीज, प्लीज, मेरा बेटा दे दो। मेरा बेटा है, मुझे दे दो। कौन हो तुम सब?
ये मैं क्या कर रही हूँ? हेलो। ओ, तो आप उनसे मिलने आई हैं? कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, उन्हें 7 साल पहले ही मोक्ष की प्राप्ति लेनी चाहिए थी, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं की वजह से वो समय के बीच में ही कहीं फंसी हुई हैं। वो चाहे बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन वो आत्माओं से बात जरूर कर सकती हैं। ये कह रही हैं कि तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम उस घर में कैसे पहुंच गई? हाँ, जरा सुनिए, आप ये नमक क्यों छिड़क रही हैं? क्योंकि नमक आत्माओं को आकर्षित करता है। जब तक ये विधि खत्म ना हो जाए, आप इस घेरे से बाहर मत जाइएगा। हाथ पकड़िए, ध्यान से। वो लोग कौन है? कौन से? आत्माओं से संपर्क हो गया है। चले जाओ यहाँ से। वो लोग अभी भी यही है, यहीं पर है वो सब। वो कागज मुझे दीजिए। वो लोग गए क्या नहीं? वो लोग गए क्या नहीं? अप्सरा, ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आंखें बंद कीजिए, चाहे कुछ भी हो, अपनी आंखें मत खोलिएगा।
ये आवाज कैसी है? बस सुनिए उसे। यहाँ बहुत ठंड है। अपनी आंखें मत खोलिएगा। पापा, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? मुझे माफ कर दो पापा। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम सब ये एक जैसे कौन सी हो। आवाज है? सॉरी पापा। कौन से? सॉरी पापा। कौन है ये सब? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। बताओ मुझे कौन है ये सब? मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन है ये सब? पापा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। चुप हो जाओ। मैडम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मैडम। अभी शूटिंग करके नहीं हुई है, बीच में रोकने से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। मैं घर आ गया। इतना लेट? टाइम देखा क्या हुआ है? वो हम लोग जुनहो के घर पर थे। जीवन, वो कहाँ है? हाँ, वो तो यहाँ आने के लिए पहले ही निकल गया था, अभी तक नहीं पहुंचा वो। क्या? जीवन, कहाँ गया ये? जीवन! कहाँ गया? जीवन! 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 चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपना जरा हाथ देना। आराम से, आराम से संभाल के। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ, इस तरह। अरे ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ो। डॉक्टर्स की टीम आ गई। किधर रखना है इसको? कैसे हुआ ये सब? चुलजुंग, हाँ चलो। संभालो खुद को जीवन। चुलजुंग, अरे उसके बाप है। अपने आप को संभालो, अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलो चलो। हाँ, चुलजुंग कहा ना, संभालो उसके अपने आप बाप को। चलो।
समझिए। चूल जूंग संभालो खुद हटो को। क्या कर रहे हो? छोड़ो। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बाकियों का क्या होगा? देखो, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। सर समझ रहे हो ना तुम? क्या चूल जूंग। बताइए। हटो यहाँ से। जी सर। मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ जल्दी। चल जूम। तुम खुद को इसका भाई कहते हो ना? हाँ? चलो चलो चलो। दीजिए मुझे। रोको उसे। छोड़ोगे नहीं? करना क्या चाहता है? जीवन, जीवन, उठो बेटा, ये नहीं हो सकता। जीवन, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम ही ने उसको मारा है। तुमने मारा है। तुमने मारा है जीवन को। बस करो, ए, छोड़ो मुझे। बस करो, बस करो। जीवन, मैं तुम्हारा पापा हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे उसके साथ होना चाहिए था। ये सारी मेरी ही गलती है। मुझे उसके साथ होना चाहिए था। सुनो ह्योजे, फादर कह रहे थे कि जो बच्चे मर जाते हैं वो एंजल बन जाते हैं। क्या सच में? मुझे यकीन है कि हमारा दोस्त जीवन अब तक एंजल बन गया होगा। – 1942 जापान का बेस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अबेनो मस्की, वो कोरिया में जनरल वाताबे का घर बनाने के लिए आया था। अबेनो ने जिद की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो घर यहीं पे बनना चाहिए, और लिखा है कि 11 नवंबर को जनरल की पूरी फैमिली को एक साथ मार दिया गया था। रिपोर्टर पार्क यूल सांग। तो 1967 और 1992 में किसी को कुछ पता नहीं चला और लोग इसी तरह से लापता हो गए थे, कुछ अजीब ही तरीके से। हाँ, मेरी रिपोर्ट 1942 की थी। ये वही केस है और वही घर भी है। वो घर, इसे केस कहना ही बेहतर होगा। मेरी बात सुनिए, देखिए ये सब सही नहीं हो रहा है। अरे सब मर जाएंगे। हटो रास्ते से। जापान के लोगों की प्रताड़ना से परेशान किसानों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था, इसलिए जनरल को बंदी बनाने के लिए सब के सब मिलकर उस जनरल के घर गए। वाताबे और उसकी बीवी की पहले ही हत्या हो चुकी थी, जबकि सच ये है कि उस दिन कोई नहीं मरा था। कुछ अजीब ही हुआ था उस दिन। उनकी नौकरानी भीड़ को जनरल के छिपने की जगह तक लेकर गई।
शांत रहो। लेकिन वहां सिर्फ एक दीवार थी और जनरल और उसकी बीवी का कहीं कुछ पता नहीं था। तो वो लोग भी वहां से गायब हो गए थे क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है वो बेसमेंट। अब मैं मरने की कागार पर हूं। मैं कन्फेशन करते हुए आपसे झूठ क्यों बोलूंगा फादर? हे ऊपर वाले, ये सब प्लान आपका ही है क्या? मुझे लगता है कि इस घर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है। ये देखिए, 1942 में एक जनरल और उसकी बीवी यहां इस घर से लापता हो गए, और ये 1967 में एक माँ और उसकी 2 बेटियां गायब हो गई। सब लापता लोग ही हैं। और जैसा कि आपने कहा था, 1992 एक और इंसान यहां से लापता हुआ था। ऐसा हर 25 साल में हो रहा है, और आज वही दिन है। मैंने इन लोगों को देखा है। ये लोग अभी भी यही हैं। फादर, आप मेरे साथ चलिए। फादर, समय हो गया। फादर चोई, अगर आप यहाँ पे रुकी तो आपकी जान को खतरा हो सकता समय हो गया है। है, मेरी बात फादर। मानिए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, आज वो दिन है, मुझे यहीं रहना होगा। नहीं, आपको नहीं रुकना चाहिए। वो लोग आएंगे आज। आज मिलने का दिन नहीं है। मुझे पता है आप ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप इनसे नहीं मिल सकते। ये बस जाने ही वाले थे। मिसेस कांग, अगर आपको अपने भगवान पर भरोसा है तो मुझे भी है। मैं भी उसकी बच्ची हूँ और एक माँ भी हूँ। मैं 25 साल पहले भी थी और आज भी हूँ। अपना ध्यान रखना फादर। इधर आओ, यहाँ से। चलो। मिसेस कांग, देखिए, आपकी वजह से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। चलो। हर 25 साल में होता है। मेरे बेटे की बॉडी अभी भी लापता है। जीवन, जीवन। मुझे देखो। तुम्हें बाहर निकलना होगा। दुखी हो तो रो लो, और दर्द में हो तो मुझे बता सकते हो। मुझे जीवन की बहुत याद आती है। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वो जहां भी होगा खुश होगा बेटा।
ह्योजे ह्योजे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ओह गॉड, क्या जिंदगी है ये? क्या है? अजय, अजय, ह्योजे ह्योजे ह्योजे
मुझसे डरो मत बेटा। आप कौन है? मुझे मेरा बेटा, तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। एक बार छू लेने दो, अपना फेस छू लेने दो। मुझे भी छुओ बेटा, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मम्मा, मम्मा, मुझे जीवन, ह्योजे, ह्योजे, दरवाजा खोलो। ह्योजे, ह्योजे, इसे अपनी मम्मा को देना, तुम मत देखना इसे, सिर्फ उन्हें ही देना। और हाँ, किसी से मत कहना कि तुम मुझसे मिले थे। क्या हुआ था? तुम चिल्लाए थे क्या? मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ह्यूजे, पर मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे भाई। जीवन, चलो मम्मा के पास चलते हैं। हाँ? पापा, जीवन अपने कमरे में है। पापा, तुम्हें मुझे पिता कहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने मारा है उसे, तुमने जीवन को मारा है। तुमने मारा है ना जीवन को? मैंने नहीं मारा पापा। बाहर निकल जाओ। कौन हो तुम? कौन हो? बताओ कौन हो? पीछे हटो, हटो, हटो पीछे, पास मत आना। नहीं, पीछे रहो।
पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। 1 मिनट रुको। मेरे पास मत आना। माँ, ये मैं हूं, योची। ध्यान से देखो मुझे। मैं आपका बेटा हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने इस दिन के लिए बहुत कठिन प्रार्थनाएं की। लेकिन ये कैसे हुआ? मेरा चेहरा छू कर देखो, जैसा आपने पहले किया था। माँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने जीवान को मारा क्यों? क्यों? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा मुझे मत मारिए। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? हाँ? ये सब क्या है? हाँ? पापा, प्लीज शांत हो जाओ। इसमें तुम्हारी भी गलती है। चाकू फेंक दो प्लीज। चुप रहो। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे बेटे को मारने के बाद यहाँ से भागने वाली थी ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? बताओ। सुनिए, तुम जाओ। सुनो मेरी बात, सुनो। पापा, मैंने आपसे मिलने के लिए 75 सालों का इंतजार किया है माँ। जो लोग इस घर में रहते थे वो सब के सब समय के बीच में फंस गए। वो एक दूसरे से अनजान अंधेरे में फंसे हुए हैं। हर 25 साल के बाद नवंबर में समय के बीच एक दरार आती है और 11वें दिन वो पूरी तरह से खुल जाती है, जिसमें सारी की सारी समय रेखाएं मिल जाती हैं। और यही इसका राज है जिसे समझना असंभव है। ये घर आपको फिर से पीछे ले जाएगा 1992 में। उस दिन आखिर क्या हुआ था बेटा? आपने मुझे बचा लिया था। मैंने? हाँ, और इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूं मां। आपको मुझे नहीं बचाना चाहिए था। उस दिन मरना मेरी किस्मत में लिखा था और मेरी वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं आपको बताने आया हूं कि मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में वापस नहीं जाना है क्या? मैं वापस जाना चाहती हूँ। अपने
अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। ऐसा लगता है मेरे साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। माँ, इस बार मुझे मत बचाना। पापा मुझे मत मारिए। पापा, पापा मत मारिए। जीवन की मौत क्यों हुई? चलो इसे खत्म करते हैं। ह्यूजी, मामा, मामा। नहीं माँ, प्लीज। मामा, मामा। ह्यूजी, ये मेरी किस्मत है। आई लव यू बेटा, आई लव यू। वापस आने के लिए थैंक यू बेटा। ह्यूजी, बस करो। सब खत्म हुआ। बस। तो कौन हो? I'm sorry। किस लिए? ये सब करने के लिए। मी ही? ऐसा क्यों किया? ह्यूजी, 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 मामा। सुनो बेटा, मुझे भी जाना होगा। हाँ? मम्मा मत जाओ ना। मम्मा। सुनो, ह्यूजी, अगर मैं दिल से प्रार्थना करूंगा तो मैं पापा की तरह जल्दी नहीं मरूंगा ना? चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। हाँ। अब सब ठीक है। यहाँ आओ। ह्यूजी, 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 बोलो, ह्यूजी, ह्यूजी, ह्यूजी बोलो, ह्यूजी, ह्यूजी, ह्यूजी।
विश्वास नहीं हो रहा ना फादर? सच कहूं तो आप सही हैं। वो अभी भी डरा हुआ है। ह्योजे, जुनहो, हाँ। ह्योजे, कुछ देर बाद मुझे दूर जाना होगा। कहाँ? मैं भी आ सकता हूँ क्या? वो जगह बहुत दूर है, तुम बाद में आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास हो बेटा, तब भी थे, अब भी हो और हमेशा रहोगे। फादर, ये बच्चा किसका है फादर? इस बच्चे का पिता अभी जेल में सजा काट रहा है। क्या? ये वही बच्चा है जो कि 25 साल पहले गायब हो गया था। पर अंदर तो आप अकेले गए थे। बहुत लंबी यात्रा के बाद ये अतीत से होकर यहां वर्तमान में आया है। मजाक मत कीजिए फादर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या कह रहा था? तो कुछ समझ ही नहीं आया। कैसे हो सकता है? फादर, ये मेरा आखिरी कन्फेशन है। मैंने अपने पति की हत्या की थी। इसकी सजा तो मुझे भगवान ही देगा। ये फैसला मैं उस पर छोड़ती हूँ। ह्यूजे को दिल की बीमारी खानदानी है। मैं जानती हूँ आपसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ, पर उसे ऐसी जगह ले जाना जहाँ उसे प्यार मिले।
उसे ये सुंदर दुनिया दिखाना जिसका वो हकदार है। मैं आपसे विनती करती हूँ।